हेलो स्टूडेंट्स, आईसी क्लास 12th मैथ्स के बोर्ड एग्जाम पेपर 2025 के सेक्शन सी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हमने यहाँ पे उनको कलेक्ट किया और अब सॉल्व करेंगे और डिफिकल्टी लेवल की बात करें और उसे कंपेयर करें अगर बोर्ड एग्जाम पेपर 2023 से 2024 से या स्पेसिमेन पेपर 2025 से, तो हम कहेंगे कि जो ये बोर्ड एग्जाम पेपर 2025 है ये ईजीएस्ट है। इन तीनों में इतने इजी क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए। जैसे यहाँ पे आप देखिए 19th का जो थर्ड पार्ट है, इसमें ये जो ए और बी हैं ये तो आपके जूनियर क्लास के ही हैं और बाकी क्वेश्चंस में भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करें तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम है जिसे हमें फॉर्मुलेट करना है लीनियर प्रोग्रामिंग में, ये भी इजीली आपकी फॉर्मुलेट हो जाएगी और उसका सॉल्यूशन भी आसानी से आ जाएगा। मीन्स वहाँ पे आपके पास कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं मिलेगी और यही सारी चीज़ें होती हैं। तो सीधे सीधे जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चन थे वही पूछे गए और जैसे हमने आपको पहले भी एडवाइस किया था और बताया भी था कि हमारे चैनल पे 2018 से 2024 तक और उसके अलावा स्पेसिमेन पेपर 2025 और CFQ इनका सॉल्यूशन और PDF लिंक यूनिट वाइज अवेलेबल है। और अब हम लोग बोर्ड एग्जाम पेपर 2025 का ये सॉल्यूशन भी और PDF लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। और जैसे हमने आपको एडवाइस करी थी कि आप यूनिट वाइज प्रिपेयर करिए, जब आपकी एक यूनिट प्रिपेयर हो जाए तो एक पेपर को सॉल्व करिए। यहाँ पे इसकी मार्क्स वेटेज 15 मार्क्स की है तो 20 to 25 मिनट्स आपके लगने चाहिए और फिर उसके बाद जब आप एक पेपर सॉल्व करें तो सेल्फ इवैल्यूएट करिए और जो जो कमियां उनको दूर करने के बाद सेकंड पेपर सॉल्व करिए और फिर उसके बाद सेल्फ इवैल्यूएशन करिए। इस तरह से आपको ये भी पता चल जाएगा कि पैटर्न किस तरह का रहता है और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। अलग अलग बोर्ड एग्जाम पेपर में अलग अलग आपको पता चल सकता है कि किस किस तरह के चेंजेस हो सकते हैं, तो इससे आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इस पेपर को। तो यहाँ पे आपके पास 19th का फर्स्ट सब पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड चूज द करेक्ट ऑप्शन और सब पार्ट थर्ड में एंड इन सब पार्ट थर्ड आंसर दी क्वेश्चंस। तो सब पार्ट थर्ड देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो थर्ड पार्ट था उसमें एक ही थर्ड पार्ट में तीनों क्वेश्चंस पूछ लिए गए। हालांकि ये क्वेश्चंस बहुत इजी है। इसी तरह सेक्शन बी में भी क्या, अभी तक क्या था 5 पार्ट्स पूछे जाते थे, तो थोड़ा बहुत चेंजेस ये करते रहते। तो ये कहता है द टोटल रेवेन्यू रिसीव फॉर द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज दिस, द एक्चुअल रेवेन्यू फॉर द सेलिंग द 10th आइटम। तो ये तो एक्स आइटम को सेल करने में है, तो R10 होगा 10 आइटम को सेल करने में, पर हमें 10th आइटम निकालना है। अगर हम उसमें से R9 माइनस कर दें तो 10 आइटम को सेल करने में जो रेवेन्यू हुआ माइनस जो 9 आइटम को सेल करने में रेवेन्यू हुआ, दैट इज इक्वल टू जो 10th आइटम को सेल करने में रेवेन्यू हुआ। तो चूंकि एमसीक्यू है तो डायरेक्ट ही करेंगे। तो यहां पे R10 कितना हो जाएगा, 36 इंटू 10 इज 360 प्लस 10 का स्क्वायर 100 इंटू 3 300 प्लस 5 माइनस R9 इज 36 इंटू 9, तो 9 6 54 का 4 5 9 3 27 एंड 5 32 and 9 81 into 3 81 into 3 is 3 and 24 8 3 24 plus 5 and this is equal to 360 और माइनस 324 इसे अलग अलग ही कर देते हैं तो हो जाएगा 6 and 5 minus 2 is 36 और this is 57 और ये 5 से 5 तो कैंसिल ही हो जाएगा, मीन्स 9 and 6 and 7 13 3 1 5 3 1 93 93 is our answer, means C फर्स्ट का C is our right option। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब कहते हैं रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर एंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर ऑफ द सेम साइन। ये तो हमें पता है कि ट्रू स्टेटमेंट है। आर BXY BYX का सेम साइन होता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये फॉल्स है। हमें पता है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट ज्योमेट्रिक मीन होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट का। R square is equal to BXY into BYX. The product of two regression coefficient is always equal to 1. ये भी हमें पता है कि false है। टू रिग्रेशन कोफिशिएंट का जो प्रोडक्ट होता है BYX और BXY into BXY greater than equal to 0 less than equal to 1 होता है। Both the regression coefficient cannot be numerically greater than unity, ये हमें पता है कि अगर ये हो जाएगा, अगर ग्रेटर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दोनों ग्रेटर देन यूनिटी हो गए तो लेस देन इक्वल टू 1 नहीं होगा, ये ट्रू है। मीन्स फर्स्ट और फोर्थ ट्रू है, तो फर्स्ट और फोर्थ ट्रू मीन्स ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ। सी इज अवर राइट ऑप्शन, सेकंड का सी। ओके, और ये भी देखिए ये वाले क्वेश्चन, ये वाले सभी इंपॉर्टेंट थे। लीनियर रिग्रेशन पढ़ा होगा तो ये सारे जो स्टेटमेंट थे
ये आपने लर्न किए होंगे, हर जगह पे यूज हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं। अब कंसीडर द फॉलोइंग डाटा, जैसे मैंने बताया था, देखिए 3 मार्क्स का है, चुटकियों का क्वेश्चन है। कैलकुलेट एक्स बार वाई बार, तो यहां से ए एक्स बार हो जाएगा 1 + 2 3 और 3 6 और 6 12, 12/4 दैट इज 3, 12/4 दैट इज 3। एंड वाई बार हो जाएगा आपके पास 6 and 5 11 और 4 15 and 1 16, 16/4 दैट इज 4। बी क्या कहता है, कंप्लीट द टेबल एक्स माइनस एक्स बार, तो ये एक्स बार तो 3 है और वाई बार 4, एक्स बार 3, 1 - 3 इज -2, 2 - 3 इज -1, 3 - 3 0, 6 - 3 इज 3 और वाई बार 4 है तो 6 - 4 2, 5 - 4 1, 4 - 4 0, 1 - 4 इज -3। ठीक है, ये कंप्लीट भी हो गई टेबल। और कहता है कंप्यूट बी एक्स वाई, तो बी एक्स वाई जब हमें समेशन एक्स बार वाई बार और समेशन एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार दी हो, तो ये होता है समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन समेशन वाई, ये बी एक्स वाई है ना, वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। और यहां से समेशन एक्स माइनस एक्स बार, देखिए यहीं से कर लेते हैं, अगर एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार की अगर आप मल्टीप्लाई करें, इसे अलग से एक टेबल में बना लीजिएगा, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, तो -2 × 2 इज -4, -1 ये वाली टेबल यहाँ आ जाएगी, -1 × 1 इज -1 0 और ये -9, तो ये तो हो गया। और समेशन कर देंगे तो -4 -1 + 0 -9 अपॉन, और y माइनस वाई बार का स्क्वायर, y माइनस वाई बार का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, इस वाले का स्क्वायर, देखिए इस वाले का स्क्वायर, और 3 -3 का स्क्वायर 9, और इनको ऐड कर देंगे तो 4 + 1 + 0 + 9 दैट इज 5 और 9 14, 14 -14 अपॉन 4 और 1 5 और 9 14, दिस इज -1। ओके, तो देखिए 2 लाइन में इसका आंसर आ गया और 3 मार्क्स का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में इंटरनल चॉइस है फर्स्ट और सेकंड, और यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी चॉइस कौन सी है। अब जैसे देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, प्रैक्टिस से पता चलेगा, इस क्वेश्चन को देखते साथ आपको पता चलना चाहिए फाइंड द रिग्रेशन लाइन ऑफ बेस्ट फिट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। रिग्रेशन लाइन निकालने, रिग्रेशन लाइन में मेन काम होगा बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकालने का, और बी एक्स वाई बी वाई एक्स हालांकि निकल तो सिंपल जाएगा फॉर्मूले से, बट इन सबसे कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाएगी। तो इसका सेकंड पार्ट एक बार देख लीजिए। सेकंड पार्ट में 2 लाइन ऑफ रिग्रेशन गिवन बाय दिस एंड दिस, आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। तो इसमें अगर आप ध्यान दें, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपको याद आएगा कि इसमें कैलकुलेशन बहुत कम इन्वॉल्व होती है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। अगर ये 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स के लायक ये वाला क्वेश्चन है। और अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे ये क्वेश्चन 2 मार्क्स से ज्यादा टाइम, जितना 2 मार्क्स के क्वेश्चन को लेना चाहिए टाइम, उससे ज्यादा ले लेगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे रिग्रेशन लाइन ऑफ बेस्ट फिट फ्रॉम दी फॉलोइंग डाटा करेंगे। तो यहाँ पे रिग्रेशन लाइन, दोनों रिग्रेशन लाइन को निकालने के लिए बी वाई एक्स और बी एक्स वाई तो निकालना पड़ेगा, तो पहले वही निकाल देते हैं, और एक एक्स बार वाई बार भी निकालना पड़ेगा। तो एक्स बार तो हो जाएगा हमारे पास, एक्स बार हो जाएगा समीशन एक्स अपॉन एन मीन्स 24/4 दैट इज 6, और वाई बार हो जाएगा समीशन वाई अपॉन एन दैट इज 44/4 दैट इज 11, और बी वाई एक्स हो जाएगा समीशन एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई अपॉन एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। और अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। हालांकि क्वेश्चन सिंपल है, फॉर्मूला आना चाहिए और वैल्यू रखनी, पर कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाती है। 4 समीशन एक्स वाई है 306 माइनस समीशन एक्स है आपके पास 24, समीशन y है 44 अपॉन n, 4 समीशन एक्स स्क्वायर है 164 माइनस समीशन x इज योर 24, तो मीन्स 24 इंटू 24, और यहां से 4 6 है 24, 4 और 4 6 है 24, और न्यूमरेटर में से अगर और देखिए तो 6 कॉमन आ रहा है, 6 5 30, 6 1 माइनस, देखिए इस सब चीजों से आपको, अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है पहले, तो आपको याद आ जाएगा कि कैलकुलेशन इजी कर लीजिए। और डिनोमिनेटर में 6 कॉमन नहीं आ रहा है, पर 4 आ रहा है, तो 4 4 जा 16 1 माइनस, और 4 6 एंड 6 इंटू 6 इज 36। ओके, और ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज 6/4, और 51 माइनस 44 इज 7/, 41 माइनस 36 इज 5, दैट इज 2 3, दैट इज 21/10। तो ये तो बी वाई एक्स हो गया। और बी एक्स वाई की बात करें तो न्यूमरेटर तो सेम रहता है, सिर्फ डिनोमिनेटर में जहां पे x है वहां पे y आ जाता है, n समेशन
वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। तो अब इसको भी इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हम लोगों के पास बी वाई एक्स और बी एक्स वाई आ गया। अब हम लोगों को लाइन ऑफ रिग्रेशन निकालनी है फॉर बेस्ट फिट। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास लाइन ऑफ बेस्ट फिट व्हेन, एक में होगा एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ट फिट, व्हेन एक्स इज इंडिपेंडेंट। ये तो होगी y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। वैल्यू आप सब निकाल ही चुके हैं, सब्सटीट्यूट करनी है, एंड दिस इज सब्सटीट्यूट कर दी, ये आंसर आ गया। और व्हेन y इज इंडिपेंडेंट, ये इक्वेशन है और वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास टू लाइन ऑफ रिग्रेशन आर गिवन बाय दिस एंड दिस। आइडेंटिफाई करना है हमें कौन सी लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स एंड ऑन वाई है। तो इसके लिए बहुत सिंपल रहता है, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट 4x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। तो यहां से हम इसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में चेंज कर लेंगे और हम लोग यहां पे बी वाई एक्स निकाल देंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चन है, आपने किए होंगे। माइनस 4x माइनस 7, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू माइनस 4/3x माइनस 7/3। तो यहां से बी वाई एक्स आ गया आपके पास माइनस 4/3। और दूसरा जो आपके पास इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इज लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y। तो इसे हम लोग x इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी की फॉर्म में चेंज करेंगे। 3x इज इक्वल टू माइनस 4y माइनस 8, x इज इक्वल टू माइनस 4/3y माइनस 8/3। दिस इंप्लाइज बी एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 4/3। और यहां पे बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। देखते हैं क्या सेटिस्फाई होता है। तो -4/3 -4/3 16/9 ग्रेटर देन 1, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इट मीन्स जो हमने एजम्पशन लिया कि ये y ऑन x है और ये x ऑन y, ऐसा नहीं है, ये गलत हो गया है। मीन्स ये हमारे पास लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y है। तो दिस इंप्लाइज अवर एजम्पशन इज रॉन्ग और इसे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इंप्लाइज 4x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y। ओके, दोबारा इसे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि एक इनमें से लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x है, एक x ऑन y है। कौन सी वाली कौन सी है, ये आइडेंटिफाई करना था। तो यहां पे देखें, अगर इसे फर्स्ट पार्ट से कंपेयर करें तो यहां पे कैलकुलेशन बहुत कम है और फर्स्ट वाले पार्ट में कैलकुलेशन ज्यादा है। तो ये चीज भी आपकी डिसाइड करता है कि आपको जो क्वेश्चन सिलेक्शन है वो सही होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट। यूटेंसिल मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस एक्स डिनर सेट पर वीक एंड सेल ईच सेट। जितना प्रोड्यूस करता है उतना बेच भी देता है। एट रुपीज पी, तो पी प्राइस हो गया और एक्स वो जो डिनर सेट इसने प्रोड्यूस करे। और वेयर एक्स इज इक्वल टू दिस मीन्स ये डिमांड फंक्शन हो गया। एक्स इज इक्वल टू 600 माइनस पी अपॉन 8, ये डिमांड फंक्शन हो गया। डिमांड फंक्शन एक्स ऑफ एफ पी भी हो सकता है और पी ऑफ एफ एक्स भी हो सकता है। और इसको हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमें क्या चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्स यूनिट इज दिस मीन्स यहां पे कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है आपके पास एक्स स्क्वायर 28x प्लस 2000। राइट द रेवेन्यू फंक्शन। तो रेवेन्यू फंक्शन हमें पता है, दिस इज x इंटू पी। अब ये जो आपके पास x इंटू पी, तो ये आपके पास डिमांड फंक्शन x ये हो सकता है। अगर आप यहां पे ये वाली वैल्यू रखते हैं तो ये पूरा का पूरा p की टर्म्स में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या इसे आप p को x में कन्वर्ट कर देंगे तो यहां पे p की वैल्यू रख देंगे x की टर्म्स में, तो पूरा का पूरा x की टर्म्स में आ जाएगा। तो दोनों ही तरह से हो सकता है ये वाला। राइट द प्रॉफिट फंक्शन। पर जब प्रॉफिट फंक्शन निकालेंगे तो रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन करेंगे और कॉस्ट फंक्शन आपका x की टर्म्स में दिया है, तो हम इस रेवेन्यू फंक्शन को
एक्स की टर्म्स में निकाल देते हैं। मीन्स ये जो डिमांड फंक्शन है, अगर ये कॉस्ट प्रॉफिट फंक्शन ना पूछा होता तो फिर हम लोग जो है इसे पी में ही रहने दे सकते थे। तो यहां पे आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू दिस, तो 8x इज इक्वल टू जो डिमांड फंक्शन है implies 8x is equal to 600 minus p, that is p is equal to 600 minus 8x। तो a जो रेवेन्यू फंक्शन है दिस इज x इंटू p, दैट इज 600x माइनस 8x स्क्वायर। b प्रॉफिट फंक्शन हो जाएगा रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन, दिस इज इक्वल टू डायरेक्ट ही कर देते हैं दिस माइनस दिस, तो माइनस 8x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस 9x स्क्वायर। 600x माइनस 78x इज प्लस का 522x और माइनस का 2000। ओके, तो आप डायरेक्ट करना चाहें, जब तक आपकी प्रैक्टिस ना हो तब तक डायरेक्ट मत करिएगा। तो ये तो हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन आ गया। बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड पर वीक टू एंश्योर द मैक्सिमम प्रॉफिट, मींस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो जिसको भी आपको मैक्सिमाइज करना होता है उसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx निकालते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालते हैं, इसको जीरो रखते हैं, यहां से जो आता है उसे यहां चेक करते हैं। p को मैक्सिमाइज करना है, dp अपॉन dx निकालिए, दिस इज माइनस 18x प्लस 522 और d2p अपॉन dx स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं, तो ये तो हो गया माइनस 18x। और फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा p के लिए dp अपॉन dx जीरो हो जाएगा, इसको जीरो रखेंगे तो माइनस 18x प्लस 522 इज इक्वल टू जीरो, दैट इज x इज इक्वल टू 522 अपॉन 18 मीन्स 18 टू द 36 और 16 162, तो 18 9 जा 162, x इज इक्वल टू 29 और d2p अपॉन dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 29 अगर चेक करें, ये माइनस 18x नहीं, यहां पे आपके पास ये माइनस, जिसे डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 18 आएगा, x का तो 1 हो जाएगा ना, और ये तो माइनस 18 ही रहा, मीन्स लेस देन जीरो, मीन्स प्रॉफिट इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 29। तो इतने यूनिट प्रोड्यूस होगी और सेल होगी। ओके, तो क्वेश्चन इजी था, देखिए कैलकुलेशन भी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। अब नेक्स्ट कहता है द एवरेज कॉस्ट हमें यहां पे दिया हुआ है, फाइंड द कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन हमारे पास होता है, कॉस्ट फंक्शन इज x इंटू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट अपॉन x होता है ना, तो यहां पे डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 200 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 50 माइनस 30x और प्लस 5000, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा ना। बी कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, तो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन की हमने निकाल दी, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो 3x स्क्वायर अपॉन 200 माइनस 2x अपॉन 50 माइनस 30, और फिर थर्ड आता है फाइंड द मार्जिनल एवरेज कॉस्ट फंक्शन। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट, और एवरेज कॉस्ट हमारे पास यहां पे गिवन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x अपॉन 200 माइनस 1 अपॉन 50 और 30 का 0 माइनस का 5000 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, फिर हमें ये वेरीफाई करना है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट मीन्स मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास यहां पर ये है, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास यहां पे राइट हैंड साइड करना है। तो राइट हैंड साइड अगर हम लोग ले लें कि 1 अपॉन एक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट ये है, एवरेज कॉस्ट ये है, माइनस कर देते हैं और ये हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर अपॉन 200 माइनस 2x अपॉन 50 माइनस 30 माइनस एवरेज कॉस्ट इज x स्क्वायर अपॉन 200 माइनस x अपॉन 50 माइनस 30 और प्लस 5000 अपॉन x, और यहां पे क्या आ जाएगा, ये 3x स्क्वायर अपॉन 200, ये x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर अपॉन 200, ये माइनस का 2x अपॉन 50, ये माइनस माइनस प्लस का, तो माइनस का x अपॉन 50, ये माइनस का 30, ये प्लस का 30, ये तो कैंसिल, और ये माइनस का 5000 अपॉन,
5000 अपॉन एक्स, और एक ये वाला 1 अपॉन एक्स यहां पे छूट गया, 1 अपॉन एक्स ये आ गया 1 अपॉन एक्स, और यहां पे आ गया 1 अपॉन एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 2x अपॉन 200 माइनस 1 अपॉन 50 और माइनस 5000 अपॉन एक्स स्क्वायर। और इसको अगर आप चेक करें, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट ये है, तो देखिए तो ये सेम आ गया, मींस दिस इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट, ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है फ्रॉम जो आपका सेक्शन सी था उससे। ओके, तो यहां पे आपने इसको भी प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव। तो इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22, लीनियर प्रोग्रामिंग का। 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स हैव टू बी स्टैक्ड इन अ शेल्फ ऑफ द लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी की शेल्फ है, इसमें 2 डिफरेंट टाइप की बुक रखनी है, टाइप 1 मान लेते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 की बुक आपको रखनी है। शेल्फ में आपके पास इस तरह से है, तो यहां पे आपको बुक्स रखनी है। कह रहा है द फर्स्ट टाइप ऑफ, तो मीन्स यहां पे टाइप 1 बुक और टाइप, इसी के सराउंडिंग तो डेटा कलेक्शन घूमेगा। देखिए डेटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट टाइप ऑफ बुक वेट 1 kg। अगर हम यहां पे वेट की बात करें तो फर्स्ट टाइप का तो 1 kg है, एंड थिकनेस इज 6 सेंटीमीटर। और अगर हम यहां पे थिकनेस की बात करें तो ये 6 सेंटीमीटर है। सेकेंड टाइप ऑफ बुक वेट 1.5 kg, सेकेंड टाइप का 1.5 kg है और थिकनेस 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये आपके पास इस तरह का डेटा आ गया। ओके, ये क्या कहता है, द शेल्फ इज 96 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कैन सपोर्ट अ मैक्सिमम वेट ऑफ 21 kg। मीन्स शेल्फ की जो उसकी लेंथ है वो 96 सेंटीमीटर है। मीन्स बुक जो एक बुक की थिकनेस 6 और एक बुक की 4, और उसके साथ वेट भी है। तो किस तरह से रखना है हम लोगों को, तो इसमें 96 ही कवर हो सकता है। मीन्स यहां पे जो शेल्फ की लेंथ है वो 96 सेंटीमीटर, इसे यहीं लिख लेते हैं। 96 सेंटीमीटर क्या है, लेंथ ऑफ शेल्फ। मींस कितनी भी बुक रख लीजिए, उनकी जो थिकनेस है वो 96 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। ओके, और क्या कह रहे हैं, इन सपोर्ट अ मैक्सिमम वेट ऑफ 21 kg, और 21 kg जो है मैक्सिमम सपोर्ट कर सकता है। मींस कितनी बुक रख लीजिए उसका वेट 21 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाउ शुड बोथ द टाइप्स ऑफ बुक बी प्लेस्ड इन टू इंक्लूड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक। तो लेट टू इंक्लूड maximum number of book x and y units of type 1 and type 2 books are placed respectively। क्योंकि हमने मान लिया कि x टाइप की x यूनिट बुक्स टाइप 1 की और y यूनिट बुक टाइप 2 की, ये अगर हम रखते हैं तो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स हम इसे रख सकते हैं। और यहां पे क्या है, देखिए एक बुक का वेट 1 kg है, तो यहां पे अगर x है और यहां पे अगर x हमने मान लिया कि नंबर ऑफ बुक्स x यूनिट है, और यहां पे y नंबर ऑफ बुक है टाइप 2 की, तो एक का वेट 1 kg, x नंबर का वेट कितना हो जाएगा, x इंटू 1 मीन्स x kg। सबसे पहले तो देखिए हमने इनको मैक्सिमाइज, ये जो x और y लिया है इसको मैक्सिमाइज करना है, यानी कि मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यही तो करना है। जो हमने x और y दो बुक लिए हैं उनको मैक्सिमम रखना है, मींस उनका सम मैक्सिमम होना चाहिए। और एक बुक का वेट 1 kg है, x बुक का वेट होगा x kg, x इंटू 1 मीन्स x kg। एक टाइप 2 की बुक का वेट 1.5 kg है, y नंबर ऑफ बुक का वेट होगा y इंटू 1.5 मीन्स 1.5 इंटू वाई। और ये जो टोटल वेट है ये 21 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मींस लेस देन इक्वल टू 21। इसी तरह से एक टाइप 1 की बुक की थिकनेस 6 सेंटीमीटर है, x नंबर ऑफ बुक जो है उनकी थिकनेस टोटल कितनी हो जाएगी 6x। इसी तरह से 4y, और जो मैक्सिमम लेंथ वो अवेल कर सकता है वो 96 है, मींस दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 96 विद नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। x और y तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होंगे ना। तो ये आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर्मुलेट हो गई। दिस इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो मैंने जैसे बताया था कि इजी क्वेश्चन है। अब इनको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको और इसको दोनों को ड्रॉ करेंगे। और यहां पे हम तो देखिए सिंपल रफ हैंड से कर रहे हैं, आप इसे ग्राफ पेपर पे करिएगा।
तो उसके लिए सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे जो फर्स्ट इनइक्वलिटी है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके x प्लस 1.5 y इज इक्वल टू 21, और इसको भी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी की फॉर्म में कोशिश करेंगे चेंज कर लें, जिससे हम लोग आसानी से ड्रॉ कर सकें। तो x अपॉन 21 प्लस वाई अपॉन 21 अपॉन 1.5 मीन्स 14 इज इक्वल टू 1। और दूसरा क्या है, एंड ड्रॉ। दूसरी क्या है, दूसरी है हमारे पास 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 96। दिस इंप्लाइज x अपॉन 96 अपॉन 6, तो मीन्स 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, y अपॉन 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 1। मीन्स इनको देखेंगे तो यहां पे ये जो आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस का जो यहां पे इंटरसेप्ट करेगा वो x एक्सिस को 21,0 पे और y एक्सिस को 0,14, इसी तरह x एक्सिस को 16, और तो कर लेते हैं 2 2 का ब्रेक ले लेते हैं 2 4 6। तो x एक्सिस को देखिए, यहां पे देखिए x एक्सिस को 21 और 16 पे कर रहा है, तो 2 4 6 8 10 12 14 16, एक तो 16 पे करेगा, इसे यहीं पे मार्क भी कर लेते, तो ये 16,0, और फिर 21 है तो 16 18 20 22, तो 21 यहां का ही होगा 21,0, एक ही बार में हो जाएगा, दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 14 के लिए देखें तो 2 4 6 8 10 12 14, 14 यहां पे तो 0,14, और 24 में 14 16 18, इसे और ऊपर ले जाते हैं 20 22 24, ये आ गया आपके पास 0,24। तो ये फर्स्ट वाली जो लाइन है x अपॉन 21, x अपॉन 21 y अपॉन 14 मीन्स 21 और 14 से पास होती हुई मीन्स ये वाली, ओके। और यहां पे अगर आप ध्यान दें तो इनइक्वलिटी थी ये वाली लेस देन इक्वल टू 1, तो ये आपके पास पार्ट होगा ये वाला। और अगर इसमें कंफ्यूजन है तो इसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि इज लेस देन इक्वल टू 21, इसमें 0 0 रख के देख लीजिए कि इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही, तो 0 0 रखेंगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 21 सेटिस्फाई हो रही, मीन्स जो रीजन है उसमें 0 आ रहा है, तो मीन्स ये 0 है, तो रीजन या तो इधर का होगा या इधर का होगा, तो वो लेना जिसमें 0 आ रहा है, मीन्स इस साइड वाला। इसी तरह से सेकंड है 16 और 24 वाला, तो सेकंड 16 और 24 वाली आपके पास ये है, तो ये आ गई आपके पास 16 और 24, और इसमें भी सेम, तो रीजन होगा आपके पास ये वाला। तो अब आपके पास देखिए इधर का है ये वाला रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन, तो जो आपके पास, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स दिस अबव एक्सिस एंड राइट टू y एक्सिस। तो अब आपके पास अगर आप ध्यान दें तो जो आपके पास फिजिबल रीजन है वो ये वाला हो चुका है। और अगर हम इसको नॉमेनक्लेचर दे दें तो फिलहाल तो हम यहां से इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, तो इसे हमने नाम दे दिया O A B और C। तो ये जो फिजिबल रीजन है, फिजिबल रीजन इज O A B C, और O ए के कोऑर्डिनेट भी आपको पता है, सी के भी पता है, बी के निकालने, तो बी के निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिए। तो सेकंड तो आपके पास है 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 96, और फर्स्ट की 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 6 1 6 12, और माइनस 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 ये कैंसिल, माइनस 5y इज इक्वल टू 0 30 माइनस का, दैट इज y इज इक्वल टू 6, और y इज इक्वल टू 6 से हम लोग जो है सब्सटीट्यूट कर देते हैं फर्स्ट में ही, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x प्लस 1.5 इंटू वाई, दैट इज 9 इज इक्वल टू 21, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 12। तो ये कोऑर्डिनेट b के आ गए 12,6, तो यहां पे पॉइंट आ गया o हो गया 0 0, a हो गया आपके पास 16,0, b हो गया 12,6, और c हो गया 0,14, और मैक्सिमाइज करना है हमें z को, और z इज इक्वल टू है हमारे पास x प्लस वाई, तो z o हो जाएगा 0, z a हो जाएगा x प्लस वाई 16 प्लस 0, z b इज 18 एंड z c इज 14। तो मैक्सिमम z जो है दिस इज 18 व्हेन x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 6। तो ये बुक्स आप रख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस सॉल्यूशन। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।